हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अध्याय 4 हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान्मनुविप्राह मनुरिक्ष्वाकविब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालीनेह महता योगो नष्टा परन्तप सैवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः So, हम लोगों का जो विषय चल रहा था वो है अवतारवाद। अवतारवाद में मैंने सबसे पहले कहा कि ये हमारे हिंदू धर्म का एक यूनिक फीचर है जो ईश्वर खुद स्वयं अवतार लेता है। मतलब वो किसी को भेजता नहीं है, वो खुद स्वयं यहां पर आकर लोगों के लिए। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, थोड़ा कम करें। क्यों आता है, कब आता है, कहां आता है। एक बात मैंने आपसे बहुत पहले इन 2-4 दिनों में कही है, चीज इस पर निर्भर करती है कि हमारी दृष्टि कैसी है। मतलब जो सरल शब्द कहा जाए उपलब्धि, व्यक्ति की अचीवमेंट, इस पर निर्भर करती है कि उसकी दृष्टि कैसी है। मतलब जिस रेफरेंस से वो चीजों को देखता है, जिस दृष्टि से वो चीजों को देखता है, उसको वह चीज वैसी ही दिखती है। मैंने एक उदाहरण आपसे कहा था, हो सकता है ईश्वर हमारे सम्मुख होवे और था। शकुनी के सामने तो था ही ना, दुर्योधन के सामने था ही, लेकिन वह उसको ईश्वर नहीं समझ सके। अब ईश्वर के आने के बावजूद भी ऐसा भी नहीं है कि सबको वह ईश्वर लगे। इसलिए एक पंक्ति कही गई थी रामचरितमानस में भी और गीता में, सो केवल भक्तन हित लागी। वह जो दिखाई देता है वो सबको नहीं दिखाई देता। दिखाई किसको देगा? और जो भक्त है, भक्त मतलब क्या हुआ? संक्षेप में ईश्वर के सानिध्य का जो एहसास है, प्रेजेंस है, वो उसी को हो सकती है जिसका मन शांत हो गए। इतनी सारी साधनाएं जो मेडिटेशन की जाती है वो इसीलिए है कि आपके मन को सबसे पहले किसी तरह से शांत किया जाए। जब शांत मन होगा तब हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें दिखना प्रारंभ होती हैं। जब मन ही नहीं शांत है तो जो एक आम व्यक्ति को दिख रहा है वही हमको भी दिखता है। इसलिए अवतारवाद का अगर कहा जाए तो सीधा सा मैसेज है कि वह उन्हीं भक्तों को दिखता है जिनका अंतःकरण कैसा होवे, निर्मल होवे। स्पष्ट हुआ? हमारा अंतःकरण कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। तो कोशिश जो सभी साधनाओं का मूल है वो ये, हमारा अंतःकरण कैसा होवे, शुद्ध होवे।
अध्यात्म में अंतःकरण को मांग की गई कि वह शुद्ध होवे और सरल होवे। कई बार व्यक्ति पूछता है कि क्या मतलब सरलता, शुद्धता मतलब क्या? भगवान तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चीज बोली। व्यक्ति भजन के लिए उन्होंने एक ही शर्त रखी, साधना के लिए, चतुराई को छोड़ दो। दैनिक जीवन में व्यवहार के लिए साधना कह रहा हूं। चतुर बनकर, और इंग्लिश में आप ऐसा कहें स्मार्ट बनकर, चतुर बनकर भजन नहीं हो सकता। बोले आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं आपको चौपाई कोट करता हूं। मन क्रम वचन छाण चतुराई। कितनी स्पष्ट परिभाषा दे दी गई। मन से भी, वचन से भी, मनसा वाचा कर्मणा चतुराई बनकर भजन मत कीजिए। चतुराई मतलब वजह है चतुर बनकर, और ये शब्द आप समझते हैं, हम स्मार्ट बनकर कि हम किसी को ठग सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, मैं अपना स्वार्थ पूरा कर सकता हूं। अब यदि ऐसा मन में है तो ये ऐसा व्यक्ति ऐसे अंतःकरण को लेकर साधना नहीं कर सकता। तो भजन में चतुराई का तो बहुत विरोध है, और ऐसे चतुर व्यक्ति को ईश्वर का वह स्वरूप नहीं दिखता है। इसलिए कहा गया सो केवल भक्तन हित लागी। भक्त तो वह है जिसके अंतःकरण में चतुराई नहीं है। तो अवतार के बात के प्रकरण में ये पंक्ति बोलना जरूरी थी। अवतार सिद्ध है, अवतार सिद्ध है, अवतार नित्य है, लेकिन वो तभी समझ में आता है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हुए। मैंने आपसे कहा अवतार है, और शकुनी जैसा व्यक्ति है, उसकी कृष्ण के प्रति क्या धारणा है? उसकी कृष्ण के प्रति क्या धारणा है? मैं दुष्ट हूं तो श्री कृष्ण मुझसे थोड़ा महादुष्ट है। ये शकुनी की अवधारणा है। मेरी सब चालों से आगे चाले चलता है कृष्ण। अब सोचो, अब शकुनी कृष्ण में कहां से दर्शन कर सकता है? इसलिए जिसका अंतःकरण शुद्ध है, और मैं उसको कहूं, उसी का नाम साधु है। साधु किसी वेश का नाम नहीं है। जिसका मन, जिसका अंतःकरण सरल है, जिसका स्वभाव सरल है, उसको साधु कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम, उसकी साधु की रक्षा के लिए। कौन साधु? वही जिसका अंतःकरण क्या है? साफ है। उसकी रक्षा के लिए भगवान बोलते हैं, आते हैं। कब आते हैं? जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होने लगती है। यहां जरूर ये शब्द समझिएगा, धर्म का अर्थ कतई हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म नहीं है। जब व्यक्ति समाज में नैतिक मूल्यों की कमी होने लगती है। धर्म का अर्थ ही क्या हुआ? धारणा धर्म। जो दो व्यक्तियों को जोड़ता है वह धर्म है, जो दो व्यक्तियों को तोड़ देता है वह अधर्म है। तो धर्म की ग्लानि होने लगती है, मतलब क्या हुआ? जो जोड़ने वाली चीजें हैं वह चीजें समाज में कम होने लगती हैं। और सावधानी से इसका अर्थ समझिएगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः, ग्लानि मतलब कम, जब नैतिक मूल्यों की कमी होने लगती है, मतलब जगत में सदाचार, विनम्रता, ईमानदारी, ये जब खत्म होने लगती है, तब भगवान कहते हैं
मैं यहाँ पे आकर हाँ उस जीवन की रक्षा करता हूँ। और रक्षा होगी कैसे? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का क्या करता हूँ? विनाश करता हूँ। दुष्ट कौन है? जिसने धर्म का पालन नहीं किया। धर्म मतलब नैतिक मूल्यों का, जो दो लोगों को नहीं जोड़ता है, जिनको इन मूल्यों पर भरोसा नहीं है, वह धर्म है। दो लोगों को जोड़े वह धर्म है। सत्य क्या कर रहा है? दो लोगों को जोड़ रहा है। ईमानदारी क्या कर रही है? दो लोगों को जोड़ रही है। अनुशासन क्या कर रहा है? दो लोगों को जोड़ रहा है। जो दो लोगों को जोड़े वह धर्म है, और जो दो लोगों को तोड़ दे वह क्या हो गया? वह धर्म हो गया। तो अब इसका अर्थ समझ में आ गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, तब फिर मैं क्या करता हूं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का क्या करता हूं? नाश करता हूं। दुष्ट कौन हो गया? जिसने नैतिक मूल्य का पालन नहीं किया। उनको मार के मैं यहाँ पर धर्म की स्थापना करता हूं। स्पष्ट हो गया ये में श्लोक। आगे चलिए। तो अब कब आते हैं? संभवामि युगे युगे, जब जब हर युग में ऐसी घटना होती है, ऐसा वातावरण बनता है, तब मैं क्या करता हूं? अवतार लेता हूं। स्पष्ट हो गया? आगे अब अर्जुन ने बोला, भगवान मेरा भी तो जन्म होता है, और आप बोले आपका भी जन्म होता है। मैं भी कर्म करता हूं, आप भी कर्म करते हैं। तो मेरे और आपके जन्म और कर्म में अंतर क्या है? जैसे मैं पैदा हुआ वैसे आप पैदा हुए, जैसे मैं कर्म करता हूं वैसे आप भी कर्म करते हैं। तो मुझ में और आप में क्या अंतर है? देखो इस श्लोक का, इस प्रश्न का उत्तर क्या भगवान देते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मिल गया? ये श्लोक नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति, मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है, वह दोनों दिव्य है। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जन्म भी दिव्य नहीं है और तुम्हारा कर्म भी दिव्य नहीं है। ओहो, अच्छा बोले भगवान आपका क्या जन्म दिव्य है, जरा ये बताइए। मतलब जन्म में क्या दिव्यता होती है? हम कितना सुंदर उत्तर देते हैं। जन्म में दिव्यता ये है, मेरा जो जन्म है वो मायिक है, औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। और बोले मेरा वास्तव में जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं जन्म लेता हुआ सा प्रतीत होता हूं। फिर कह रहा हूं, पहले भी आता हुआ श्लोक क्या बोला था? मेरा जन्म नहीं हुआ, अजम। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है। अब जिसको ऐसा लगता है उसके लिए मैं जन्मा हूं, लेकिन मेरा जन्म किसी पुरुष और स्त्री के संयोग के कारण होता है, ऐसा मेरे जन्म के पीछे नहीं है। तो ध्यान रखना, जन्म की दिव्यता क्या हो गई? वास्तव में मैं अजन्मा हूं, लेकिन मैं औपाधिक शब्द बोल चुका हूं पहले। उपाधि यदि दिखती है किसी को तो फिर जन्म है। याद आ गया? यदि मैं पृथ्वी पे हूं तो फिर सूर्य चलता है, सूर्य अस्त होता है। यदि मेरी दृष्टि में पृथ्वी नहीं है, मैं सूर्य पे रहकर सोच रहा हूं, सूर्य की दृष्टि तो सूर्य न तो उदय होता है न तो सूर्य का अस्त होता है। इसलिए भगवान ने सावधानी से एक शब्द बोल दिया, यो वेति तत्वतः। बहुत सावधानी से यही शब्द खोलेगा, तत्वतः।
तत्वतः। कई लोग मुझको जानते तो हैं लेकिन तत्वतः नहीं जानते। तत्वतः का मतलब क्या हुआ? जैसे जो बर्फ है, आइस क्यूब, उसको तत्वतः यह जानना कि यह जल है, यह जल है, तो ये जल जानना कैसा हुआ? तत्वतः। आभूषण जितने बने हैं उसको क्या जानना? ये आभूषण तो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली में ये क्या है? सब स्वर्ण है, तो ये जानना कैसा हुआ? तत्वतः। ये पूरा जो जगत है ये बना किससे है? पंचमहाभूत से। ये कैसा हो गया? तत्वतः, कारण को जानना। इसी तरह से सब लोग जो जानते हैं वो औपाधिक जानते हैं, तत्वतः नहीं जानते। अच्छा, प्रश्न है क्यों नहीं जानते? एक आदमी और दूसरे आदमी की बात को कब जानेगा? व्यक्ति शब्द है ना, जानना। एक आदमी दूसरे की बात को कब जानेगा? चिल्लाता रहे, हमारी समझ में नहीं आ सकता। वह तभी जान सकता है जब वो उस दूसरे व्यक्ति के मनोभूमि में जाए, जब उसके स्तर पर जाता है तब उसको वो सच समझ में आता है। अगर उसका स्तर और इसका स्तर अलग 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 है तो वो कितना भी चिल्ला दे उसको उसकी बात समझ में नहीं आती। भाई इसीलिए तो कहावत कही गई, जाके पैर न फटे विवाई, वो का जाने पीर बनाई पीर पर आई। जब तक हम उस मनोभूमि में नहीं जानते, सरल व्यक्ति, भाई एक सरल व्यक्ति की सरलता को कौन जानेगा? दुष्ट जानेगा? सरल व्यक्ति की सरलता को कोई सरल ही जान सकता है। ये ईमानदार है और इसको एक मन में ईमानदारी के प्रति बहुत कीमत है। कौन जानेगा? वो ईमानदारी ही उसकी प्रशंसा करेगा। तो सरल व्यक्ति को सरल ही जान सकता है ना? ये व्यक्ति शब्द है। कौन कब जानता है? जब हम उस मनोभूमि में पहुंच जाएं। तो एक साधक दूसरे की साधना को तभी समझ सकता है, यहां तक कि एक दुखी व्यक्ति दूसरे के दुख को तभी समझ सकता है जब उसको भी उसी दुख का क्या होवे? एहसास होवे। इसलिए कहा गया, जब तक तात्विक ज्ञान नहीं होता, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, तब तक यह बात समझ में नहीं आती। इसलिए देखिए, कहानी और किस्से में बहुत भीड़ होगी, कहानी और किस्से में बहुत भीड़ होगी नाचने और गाने में, बट जहां वैचारिक बात आएगी, बुद्धि की बात आएगी, वहां व्यक्ति की जो संख्या है वो न्यून होने लगती है। उसके अंदर ये विचारण की क्षमता ही नहीं है। वो तो बस जो दिख रहा है बस उसको मानने को तैयार है। अब यह तो गूढ़ रहस्य है। यह बोध कैसे उत्पन्न होवे कि उस अजन्मे का जन्म हुआ है? स्पष्ट है। कल ही तो आपने राम जन्म मनाया। एक तरफ भगवान अपने को अजन्मा बोल रहे हैं, फिर ये तभी हो सकता है जिसको तात्विक, इसलिए मैं श्लोक बोल रहा हूं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तत्वतः मतलब कोई ब्रह्म विद्या का अनुग्रह प्राप्त हो जावे, ओ सामान्य विद्या नहीं। और ब्रह्म विद्या भी
किसी समर्थ आचार्य का अनुग्रह प्राप्त हो जावे और चित्त में यह बोध जागृत हो जावे, मैं तो वह चिन्मय वस्तु हूं। कठिन है, मेरे को लग रहा है आपको, और बताना तो पड़ेगा। जितना ज्ञान के बाद ध्यान कर लें उतनी यह चीजें स्पष्ट होती हैं। Manifestation is a different thing and the birth is different. See, birth and manifestation, क्या अंतर होगा? सोचिए जरा। जिस चीज का जन्म होता है इसका मतलब वह चीज पहले नहीं होती है, तब उसका क्या होता है? जन्म होता है। और जन्म होता है इसलिए उसका नाश भी होता है। दिमाग लगाइए, क्या कहा जरा। बर्थ मतलब क्या? जो चीज आज नहीं है। जैसे घट, घट पहले नहीं था और आज घट आ गया, तो ये क्या कहेगा? क्या कहलाएगा? घट का जन्म हो गया। घट का जन्म हो गया। लेकिन जो चीज पहले से होवे और वह चीज थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जावे और फिर दिखाई देने लगे तो उसको क्या कहेंगे? जन्म हो गया। मान लीजिए किसी को आप 21 दिन के लिए नहीं दिखे और 21 दिन बाद दिख गए तो क्या कहेगा? आपका जन्म हो गया। भले ही नहीं दिख रहे थे लेकिन थे। भले ही ईश्वर का जन्म नहीं हुआ था लेकिन ईश्वर था, एक आकार में नहीं था। स्पष्ट हो रहा है? नॉन मैनिफेस्ट था। नॉन मैनिफेस्ट से अब वो क्या हो गया? मैनिफेस्ट हो गया। रात की नींद में आप नॉन मैनिफेस्ट थे और अभी क्या हो गया? मैनिफेस्ट हो गए। तो मैनिफेस्टेशन इज अ बर्थ, और बर्थ तो उसी का होगा जो पहले नहीं था। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भगवान का जन्म हुआ, इसका मतलब भगवान पहले नहीं थे। तो कौन चला रहा था दुनिया को? और अगर आप मानते हैं मैनिफेस्टेशन, तो पहले भी थे लेकिन अब भगवान ने क्या कर लिया? एक आकार लेकर आ गए। इसलिए तो आपने कल जो स्तुति पढ़ी, भय प्रगट कृपाला, जन्म नहीं लिखा, क्या बोल दिया? भय प्रगट, प्रगट मतलब मैनिफेस्टेशन, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, जग निवास प्रभु प्रगटे। प्रगटे, तो ये थोड़ा शब्द को कभी सोचिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनिफेस्टेशन? डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड मैनिफेस्टेशन। ये तभी समझ में आता है जब ब्रह्म विद्या और किसी समर्थ आचार्य का अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त हो जावे, तब यह समझ में आता है कि मेरा जन्म नहीं हुआ है। अब यह चीज स्वयं में भी अनुभव होना हो तो मेडिटेशन सक्सेस है। भैया कुछ कुछ और देखना, भूत देखना, प्रकृति देखना, ये तो ठीक है। असली मेडिटेशन ये स्वयं के बारे में देखना, और यह किसी को ज्ञान हो जावे कि मैं पहले भी था और अब मेरा एक नाम रूप आकार आ गया है, और इसके बाद ये नाम रूप आकार भी क्या हो जाएगा? गल जाएगा। इसी का नाम मृत्यु है। तो मैं इस समय क्या हो रहा हूं? मैनिफेस्ट। देखो आप जागृत, अभी आपकी कौन सी स्टेट चली? अवेकिंग स्टेट। तो आप इस समय क्या है? मैनिफेस्ट। जब आप रात में सो गए तो कैसे हो गए? नॉन मैनिफेस्ट। फिर उड़ गए, फिर कैसे हो गए?
मैनिफेस्ट। ऐसे ही प्रभु भी है, नॉन मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट, अगेन नॉन मैनिफेस्ट। अच्छा, तो मेरा जन्म दिव्य है। क्या दिव्य है? अजन्मा होते हुए भी मैं जन्मना सा भासता हूं, ये मेरी दिव्यता है। अच्छा, दूसरा, कर्म क्या दिव्य है आपका? बोले कर्म ये है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ओहो, मैं अकर्ता हूं। अरे करे तो वो जिसको प्राप्त ना हो। आदमी कोई काम करता ही क्यों है? किसी चीज की प्राप्ति के लिए। मुझे कौन सी चीज ऐसी है जो प्राप्त नहीं है? मुझे तो सब चीजें प्राप्त हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं लोगों को दिखाने के लिए करता हूं। यही नहीं, अपने गुरु के पास पढ़ने भी जाता हूं। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो क्या गुरु के पास नहीं जाते तो ज्ञान नहीं था? ज्ञान पहले से था, लेकिन हम लोगों के लिए क्या सीख दिया कि गुरु के पास जाना चाहिए। और भगवान खुद भी पूजा और उपासना करते थे, तो हमको ये सीख देते हैं। इसका मतलब दो चीजें हो गई, जन्म और कर्म। भगवान बोलते हैं ये जीव से मेरा अलग है। क्या अलग है? एक तो मेरा जन्म दिव्य है। मेरा जन्म दिव्य है मतलब क्या हुआ? मैं अजन्मा हूं, मैं तो अजन्मा हूं, लेकिन जन्मने जैसा भासता हूं। और मेरा कर्म दिव्य है। कर्म दिव्य है मतलब क्या? वास्तव में तो मैं अकर्ता हूं, लेकिन कर्ता सा भासता हूं। हो गया? तो मेरी जो उत्पत्ति हुई है वह वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है। कैसी है? क्या बोलेंगे? माइक है। माइक का अर्थ क्या हुआ? ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब जिसने इसको जान लिया, जिसने इसको जान लिया, उसके साथ क्या होता है? तो वो इस ब्रह्म ज्ञान का फल देख रहे हैं। जिसने भगवान के जन्म को, जिसने भगवान के कर्म को क्या जान लिया? दिव्य जान लिया। उसके जीवन में क्या फल घटित होता है? भगवान बोलते हैं त्यक्त्वा देहम, जब वह मर जाता है, मरण तो होगा भाई, तो नैति पुनर्जन्म, अब उसका इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं होता है। स्पष्ट हो रहा है? अब उसका इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं होता है। किसका? जिसने यह जान लिया कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। भगवान अपने लिए क्या बोलते हैं? मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा कर्म भी माइक है। ऐसा जो जान लेगा, मैं इसको और सरल शब्दों में कहूं, जिसको यह ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? मैं पैदा होते हुए भी वास्तव में पैदा नहीं हुआ हूं। ऐसा ज्ञान हो गया। उसके साथ क्या होगा? उसका मरने के बाद, मरना मतलब यह देह जैसे छूटेगा तो जरूर दे, जब यह देह छूटेगी तो अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति, तो कहां जाता है? फिर क्या होता है? मामेति, वह मेरे पास आता है। देखो, मतलब मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। कौन?
कौन? जिसने इस ज्ञान को क्या कर लिया है? प्राप्त कर लिया। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ चला जाता है? तो बहुत सारे लोग तो बार बार जन्म लेते रहते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेता, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। भगवान क्या करें इसके लिए? देखो, और भगवान बोलते हैं ये मैं गप नहीं कह रहा हूं, मैं गप नहीं हाँ कर रहा हूं। देखो नीचे कर लो, बहुत सारे लोग, बहवो एक वचन नहीं, बहवो ज्ञान तपसाः, बहवो ज्ञान तपसाः, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ज्ञान तपस्या की। मतलब यह कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे लोग आ चुके जो लोग मुझे, मेरे भाव को क्या हो गए? प्राप्त हो चुके। कैसे प्राप्त हुए भगवान? अरे बोले बताया तो मैंने, ज्ञान से। ज्ञान तपसाः पूताः, शब्द मिल गया आपको ये श्लोक, 10वां श्लोक। ज्ञान तपसाः पूताः, सावधानी से सुनिएगा। विद्वान लोग बोलते हैं सबसे बड़ी तपस्या ज्ञान है। क्या कहा गया? ज्ञान एवं तपस्या, सबसे बड़ी तपस्या ज्ञान है। अच्छा, सारी तपस्या का प्रयोजन क्या है? सारी तपस्या, जितनी तपस्या, उसका प्रयोजन क्या है? तपस्या का एक ही प्रयोजन होता है। जितना भी व्यक्ति ये जो तप करता है उसका प्रयोजन एक है, किसी तरह से उसको बोध की प्राप्ति हो जाए। मतलब वह बोध को क्या कर ले? जागृत कर ले। तो तपस्या एक माध्यम बनी। किसका माध्यम बनी? ज्ञान को, बोध को उत्पन्न करने के लिए। अब जैसे ये शब्द कहा जाता है तपस्या, और लोगों के मन में न जाने कौन कौन से भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तपस्या जो शब्द है वो बड़ा मिसगाइड करता है। मैं जितना मुझे अपने आचार्यों से समझ में आया है, तप का जो फल होना चाहिए, तप का जो उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए? पहला, तपस्या करने से मेरा जो अंतःकरण है वह निर्मल हो जावे। क्या बोला मैंने? अंतःकरण। अच्छा, हो गया, तपस्या करी तो और अभिमान आ गया। ले आए थे हरिभजन को, होटल लगी कपास। तपस्या कर रहे थे मन को सरल बनाने के लिए, और अब मन में और अभिमान घुस गया। किस बात का अभिमान घुस गया? मैं तपस्वी हूं। ले तपस्या गलत होगी कि नहीं होगी? अच्छा, कई लोग तपस्या और समझते हैं, मैं आपको रखूं, शरीर को तपाना ही तपस्या है, ऐसा कई लोग कहते हैं। भगवान ने कहा हाँ है, लेकिन ये तामसिक तप है। कौन सा तप? तामसिक तप। बुरा मत लगे, भगवान ने भगवत गीता में कर्षयंत शरीरस्थम माम, जब हम बहुत ज्यादा शरीर को ही खूब कष्ट देते हैं, और लोग इसी को तपस्या समझते हैं। मैंने इस तपस्या के बाद वो व्यक्ति को सरल नहीं पाया, वो व्यक्ति और गुस्सैल होता जा रहा है। मतलब साधना का जो परिणाम है वो होना चाहिए सरलता, प्रसन्नता, ज्ञान की प्राप्ति।
हो उल्टा रहा है। जितनी तपस्या कर रहे हैं उतना ही व्यक्ति का अभिमान बढ़ता चला जाता है। 9 दिन गए, 9 दिन अगर हमने तपस्या की तो चित्त में सरलता और आ जावे, विनम्रता और आ जावे, उल्टा ही होता जा रहा है, व्यक्ति का अभिमान बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब तपस्या का जो स्वरूप है वह सही नहीं है। अगर यह चीज बढ़ने लगे, देखो अध्यात्म के क्षेत्र में कह रहा हूं, ये चीजें बढ़ती हैं, तब आप समझना मामला गलत है। तपस्या में अंतःकरण निर्मल हो जावे, तपस्या से अंतःकरण सरल हो जावे, अंतःकरण से सत्य को संभालने लायक चित्त बन जावे। ओहो, मतलब ये ज्ञान की बातें भी सबसे की नहीं जा सकती, क्योंकि सबका दिमाग भारी हो जाता है। ज्ञान की चीजें आप देखो ना, अभी कोई क्रिया की चीज बताई जाए तो आदमी को बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ज्ञान की बात बताई जाए, क्यों? ज्ञान चित्त को संभाल नहीं पा रहा है। क्यों? चित्त इतना योग्य नहीं है अभी। तो सत्य को संभालने में समर्थ होवे, और क्या होवे? जो तपस्या के बाद चित्त कैसा हो जाए? अंतर्मुखी हो जावे, बाहर आनंद ना आवे, भोग में आनंद ना हो, सूक्ष्म बन जावे चित्त। तो ये सब भैया तपस्या का परिणाम है। और तामसिक तपस्या आपको 17वें अध्याय में पढ़ना चाहिए। ओहो, वहां भी 3 प्रकार की तपस्याएं बताई गई, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, और तामसिक। वहां तामसिक तपस्या ही बताई गई, कौन सी? कर्षयन्तः शरीरस्थम। तो देखो श्लोक पे आ जाए, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों ने ज्ञान रूपी तपस्या की। कितने? एक लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने। और क्या हुआ? पूताहा, उससे क्या हो गए? वो पवित्र हो गए। अच्छा, पवित्र हो गए, क्या हो गए? मद भावम आगताहा, मेरे भाव को क्या हो गए? वो सब प्राप्त हो गए। तो भगवान ने देखो कितनी अच्छी साधना बता दी कि पहले तुमको ज्ञान रूपी क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। जब तपस्या करेंगे तब जो चित्त होगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, सरल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसलिए आप पढ़ेंगे उपनिषद में, ज्ञान के पहले ही मांग की गई, दृश्य तु अग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शभिः। ज्ञान के लिए चित्त कैसा होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए, स्थूल नहीं होना चाहिए। स्थूल दर्श भी न दृश्यते, स्थूल दर्शी नहीं देख सकते। तो साधना से जो मन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सूक्ष्म होना चाहिए। अच्छा, तो अब फिर से मैं कंक्लूड करूं, यह बोध उत्पन्न हो जावे। क्या बोध उत्पन्न हो जावे? अहम सच्चिदानंद ब्रह्म, अहम आत्मा, अहम ब्रह्म, अहम अजः, अहम चिदानंदः, अहम पूर्णानंदः। यह बोध उत्पन्न हो जावे तो आप समझ लो फिर तो तपस्या बन गई। अच्छा, अब इसी में, अब ये जो तपस्या है, भगवान बोलते हैं इनमें 2-3 चीजें बाधक हैं। देखो जी, बाधक ये तपस्या में ध्यान रखना, वो चीजें तुमको डेली टू डेली रूटीन में उन चीजों से क्या रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। हो भगवान बताइए वो कौन सी चीजें जिससे हमको दूर रहना है? बोलते हैं ज्ञान की जो तपस्या है वो कैसे होती है प्रभु? बोले इसमें 3 बातें हैं,
तीन चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। सरल है, तीन चीजें जीवन में नहीं होनी चाहिए। वीत, वीत मतलब निकल जाना चाहिए। वीत मतलब निकल जाए। क्या निकल जाए? राग, भय, क्रोध। ये तीन चीजें ज्ञान में बाधक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान ने देखो क्या शब्द बोला है, वीत, राग, भय, क्रोधा। ये तीन चीजों से व्यक्ति का जीवन दूर रहना चाहिए। अब जिस अंतःकरण में क्रोध की ज्वाला जले, क्रोध, तो उसमें कैसा ज्ञान होगा सोचो। अच्छा, शुरुआत से चलो। जब क्रोध है तो उसने ज्ञान को मार डाला, तो स्पष्ट है। मतलब क्रोध आते ही व्यक्ति के चित्त में जो शांति थी, शांति वो नाश हो गई। और अभी तो इन दिनों में सबसे अच्छा आप देख सकते हो, अगर जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने पर हमारा चित्त नहीं लगता। नहीं लगता, ठीक है भाई। अब यह खोजने की आवश्यकता है कि फिर हमारा ध्यान कहां कहां गया। प्रश्न है कहां गया और क्यों गया। खोजो अपने अपने ध्यान। इसी को ध्यान कह रहा हूं मैं। जब आपसे कहा जाता है कि आंखें बंद करें, तो आंखें बंद करने के बाद चित्त कहां भाग रहा है? अरे देखिए कहां भाग रहा है। और प्रश्न है क्यों भाग रहा है? इसका मतलब व्यवहार शुद्ध नहीं है। और अगर कहीं क्रोध किसके पहले कर लिया होवे, तो क्रोध के बाद तो व्यक्ति कभी ध्यान में बैठ नहीं सकता। अग्नि है तो जलती रहती है। अच्छा भाई, इसकी भी शुरुआत देखो। यदि क्रोध होगा तो मन में पहले हिंसा हो जाएगी कि नहीं होगी? हिंसा भी तो दो प्रकार की है, एक शारीरिक हिंसा और एक मानसिक हिंसा। तो हिंसा मतलब ही क्या है? अग्नि। तो आपने हिंसा कर दी कि नहीं कर दी? तो मैं कुल मिला के क्या कहना चाहता हूं, मूल में ये दो चीजें हैं। कौन सी दो चीजें? राग और द्वेष। क्रोध तो इसका परिणाम है, क्रोध तो इसका रिजल्ट है। अब आप अनुभव करो, देखो ये सब चीजें जब किसी चीज से बहुत अटैच हो गए और अगर वो चीज किसी और ने लेने की कोशिश की तो उससे आपको क्या हो गया? द्वेष। तो हमारा जो ध्यान में जो चिंतन चलेगा वो किसका चलेगा? या तो राग का चलेगा या तो द्वेष का। देख लो कौन सी चीजें आपके ध्यान में आती हैं, वही चीजें ध्यान में आ रही होंगी जिन चीजों से आपको क्या है? राग है, या तो उन चीजों से आपको क्या है? द्वेष। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब ये तो कई बार आपसे डिस्कस हो चुका गीता की क्लास में। एक बहुत सुंदर चीज है, राग को कैसे मारे? राग को कैसे मारे? तो कहा गया राग को राग से मारो। कांटे से कांटा मरता है। तो व्यक्ति की बजाय ईश्वर, गुरु, संत जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जावे, उससे आप क्या कर लो? प्रेम कर लो। तो जब किसी से प्रेम करेंगे तो अन्यों से प्रेम हमारा क्या हो गया? हट गया कि नहीं हट गया?
जैसे मैंने बोला केला, तो केले की तरफ ध्यान देने से अन्य फलों के प्रति राग बुद्धि क्या होगी, हट गई कि नहीं हट गई। किसी ऊंची चीज से प्रेम करने से अन्य चीजों से जो प्रेम है वो क्या हो गया, हट गया कि नहीं हट गया। तो उदासीन न रहे, अकेले में ना बैठे कोई। तो राग से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा इलाज है हम भगवान से, माता पिता से, गुरु से, संत से क्या कर लें, प्रेम कर लें। अच्छा, अगर राग ही नहीं होगा, राग ही नहीं होगा तो द्वेष हो ही नहीं सकता, कहानी समाप्त हो गई। और जब राग और द्वेष नहीं होगा तो क्रोध तो फिर आ ही नहीं सकता। अच्छा, बड़ी सुंदर बात बताएं इसमें। हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार के राक्षसों का वर्णन आया। कितने? 2 प्रकार। उन राक्षस का नाम क्या पता है? मधु और कैटभ। दो राक्षस हैं। कौन? मधु और कैटभ। मधु मतलब मीठा। तो मीठा वाला राक्षस कौन है पता है? राग। और जो कैटभ है वो कौन है? द्वेष। स्पष्ट हो गया? मीठा वाला राग है और वो जो कड़वा तीखा वाला वो कौन है? वो द्वेष है। और उनको वरदान था जहां किंचित भी गीलापन न हो, जहां किंचित भी गीलापन न हो, तो इनको वरदान था। कहां से उत्पन्न हुए थे ये दोनों? विष्णु कर्णमलोद्भूता, भगवान विष्णु के कान के मल से। वाह! देवी भागवती जो सप्तशती है उसमें आया कि कान का मल है ये। राग सुन सुन के आता है और द्वेष भी व्यक्ति को सुन सुन के, बहुत कम होता है देख के आवे। जो लोगों से हमने इतना अटैचमेंट कर रखा है वो क्या करके रखा है? सुन सुन के। और द्वेष भी कैसे कर रखा है? सुन सुन के। तो ये दोनों कहां से आए? राग कहां से आया? सुन के। और द्वेष कहां से आया? सुन के। तो दोनों की उत्पत्ति किससे हुई? कान से। ये दोनों राक्षस कहां से पैदा हुए थे? कान से। विष्णु, ये सप्तशती में आता है। विष्णु कर्णमलोद्भूत, ये विष्णु जी के कान से पैदा हुए। देखो, तो अब इन्हीं के बीच में आता है क्या पता है? भय। राग से भी भय होता है और द्वेष से भी भय होता है। देख लो, आप विचार करके देखो, विचार करके देखो। राग से भी भय है। क्या भय है? कहीं हमसे यह चीज चली ना जावे, हो गया। द्वेष, ये हम पर भारी हावी न हो जावे। भय तो आएगा ही आएगा। भगवान ने क्या बोला गीता में? पढ़ो, वीत राग भय क्रोधा। स्पष्ट हो गया लगता है संगति। राग द्वेष, राग होगा तो द्वेष होगा ही होगा, और राग और द्वेष होगा तो भय होगा ही होगा, और फिर क्रोध की उत्पत्ति तो होगी होगी। भगवान बोलते हैं ये ज्ञान के बाधक तत्व हैं। तो सबके मूल में कौन है? राग, द्वेष, हिंसा। ये सब जो विकार है किसके बाद आते हैं? राग के बाद आते हैं। तो सबसे अच्छा, इसलिए मैंने कहा राग को काटना हो तो राग से ही कटता है। देखो जी, तो किसी ऊंची चीज से राग करें तो नीची चीजों से क्या हो जाता है? भाई अच्छी चीज सुनो तो आपको पता है ये फिर छोटी छोटी चीजें होती, इनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। मैं आपको सच बताऊं, यदि ब्रह्म ज्ञान सुने और थोड़ा कहीं भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद से इसमें रुचि आ जावे
तो छोटी मोटी अन्य चीजों में अब रुचि व्यक्ति की दिखाई। ऊंची चीज से प्रेम करो, नीची चीज से स्वतः ही क्या हो गया, आपको वैराग्य हो गया। तो ये तीनों एक साथ कट जाएंगे, हो गया। तो सांसारिक राग के लिए भगवान की कोई सेवा ले लेते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है। मतलब ऊंची चीजों से प्रेम करें बस, तो अन्य चीजों से आपका धीरे 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 ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा, वीत राग भय क्रोधाः मन मया माम उपाश्रिताः। मन मया मतलब पूर्ण चिदात्मा रूप में अभिनिवेश हो जावे। मतलब यहाँ तपस्या का भाव चल रहा है, तो देह भाव में जो तन्मय हो रहे थे, अब देह भाव में तन्मय न होकर स्वरूप में तन्मय हो जावे, चिदानंद में तन्मय हो जावे। अब जीव को तो आश्रय की जरूरत पड़ती है, जीव को तो आश्रय की जरूरत पड़ती है। तो वो आश्रय किसका लेता है पता है, दुनिया का। भगवान बोलते हैं दुनिया का आश्रय न लेना, माम उपाश्रिताः, किसका आश्रय लेना, मेरा ही आश्रय लेना। ये शब्द स्पष्ट होता है पूरा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जना वीत राग भय क्रोधाः मन्मया माम उपाश्रिताः। किसकी शरण लो, मेरी शरण लो। मद्भावम आगता, और जब ये ज्ञान की तपस्या होगी तो तुम किसकी शरण में आ जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। इसलिए निश्चय ही यही बात है, अच्छी सी अच्छी साधना करें, ऊंची चीजों से प्रेम करें, और नीची चीजों से अपने आप ही हमारे ये जो दुश्मन हैं, शत्रु ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आश्रय किसका लेना है, भगवान का। अब इस विषय से कल आगे प्रारंभ करेंगे। समष्टि के लिए फिर से प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य